नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेधा और शेखर से सुनिए आज की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से देवासी समाज के प्रबुद्ध जनों ने की शिष्टाचार भेंट, बजट घोषणाओं के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री ने निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को दी भावपूर्ण विदाई, स्टेट हैंगर पर पहुंचे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी। और मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 1913 करोड़ रुपए के कार्यों की प्रगति की समीक्षा। अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री आवास पर देवासी समाज के प्रबुद्ध जनों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-2025 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। बजट में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए भी ढेरों सौगातें दी गई हैं। इनमें पशुपालन संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिए 250 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। दुधारू पशुओं के नस्ल विकास और नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों और 525 पशुधन सहायकों के नए पदों के सृजन किए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाने सहित अन्य घोषणाएं भी राज्य बजट में की गई हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर स्टेट हैंगर पर भावपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री मिश्र को दुपट्टा ओढ़ाया और पुष्पगुच्छ भेंट किया। इससे पहले निवर्तमान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक UR साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रशासन आम जन की हर समस्या के समाधान का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में वे राज्य सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि आम जन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल नियमित रूप से जन सुनवाई करें, बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करें। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में गति लाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांगानेर प्रतापनगर में 132 kV GSS का निर्माण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करना और कृष्णा सिटी, बालाजी विहार, नीमड़ी वाले बालाजी पत्रकार कॉलोनी रोड और चक्रोल रामनगरिया विस्तार में 33 kV सब स्टेशन स्थापित करने के लिए जरूरी कार्रवाई को समयबद्ध रूप से पूरा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भागरोटा फ्लाईओवर और कमला नेहरू फ्लाईओवर का शेष कार्य शीघ्रता से पूरा करवाने के लिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा, PWD, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, PHD, स्वायत्त शासन, जल संसाधन और नगरीय विकास विभाग से संबंधित 1913 करोड़ रुपए से अधिक के 65 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइमरी मिशन पायलट और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना है। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, ऐतिहासिक क्षण। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइमरी मिशन पायलट और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप मिशन पायलट के रूप में चयनित किया है, जिसके लिए आप दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे पत्र में बताया कि अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा अभियान में 23 करोड़ घरों पर झंडारोहण किया गया और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अपलोड की। इस प्रकार अगस्त 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की है। उन्होंने इस वर्ष इस अभियान को और व्यापक ढंग से आयोजित करने की बात कही ताकि देशवासियों में देशभक्ति की भावना बढ़े। संस्कृति मंत्री ने बताया कि आगामी 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। आम जन को जागरूक करें कि इस अवधि में अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि पर झंडारोहण कर सेल्फी लें और इसे www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए आगामी 2 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा ट्रिब्यूट, तिरंगा शपथ आदि शामिल है। तिरंगा ट्रिब्यूट में स्वाधीनता सेनानियों, उनके परिजन और अन्य बहादुरों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ MOU किए हैं। दूरदर्शी सोच के साथ उठाए गए इस कदम से आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री सदन में राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा के बाद अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश को बिजली संकट से जूझना पड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली के उत्पादन, प्रसारण और वितरण तीनों ही क्षेत्रों में उपेक्षा हुई। इस बारे में श्री नागर ने बताया कि आवंटित कोल ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू नहीं करवा पाने के कारण महंगा कोयला अन्य स्रोतों से खरीदा गया। जो कोयला 4,000 रूपए प्रति टन आता है, उसे आयातित कोयले के रूप में 18,000 रूपए प्रति टन की दर से पिछली सरकार ने खरीदा, जिससे फ्यूल सरचार्ज का बोझ आम जनता पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राज्य के थर्मल बिजली घर अपनी स्थापित क्षमता 7,580 मेगावाट के मात्र 50% पर ही उत्पादन करते रहे। हमने PLF बढ़ाया है, जनरेशन प्लांट ठीक किए हैं और समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने विभिन्न अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स के सुचारू संचालन और उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की है। इस SOP को स्वास्थ्य भवन में RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम रूप दिया गया। ये SOP लागू होने से प्रदेश के अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्धारित मापदंडों के अनुसार बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन संसाधनों की उपलब्धता और प्रभावी प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए थे। उन्होंने अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के प्रभावी संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP विकसित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। RMSCL ने विषय विशेषज्ञों, उद्योग विशेषज्ञों और विभिन्न अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर इस SOP को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और चलते चलते प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा का उपहार मिला है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर रोडवेज ने महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बसों में मिलने वाली निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाएं और बालिकाएं 19 अगस्त को रात 11:59 तक रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। ये छूट राज्य की सीमा तक देय होगी। महिलाएं बसों के संचालन संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर और विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।